इसके आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। इससे पहले मोशन इन 1D में हमने रिलेटिव मोशन पढ़ा था, ठीक। अब हम उसको 2D और 3D के कंसेप्ट से पढ़ेंगे। रिलेटिव मोशन क्या होता है? जनरली हम अलग अलग ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो हमको आदत पड़ जाती है ग्राउंड फ्रेम से देखने की, ठीक है। तो ग्राउंड फ्रेम से देखने की आदत है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम किसी भी चीज को रेस्ट पर या मोशन में देखते हैं। बट अगर हम किसी दूसरी फ्रेम में जाके ऑब्जर्व करें, जैसे मूविंग कार के अंदर बैठे हैं और आसपास के इन्वायरमेंट को देखें, अलग अलग ऑब्जेक्ट को देखें, मूविंग लिफ्ट एलिवेटर से देखें, एरोप्लेन में बैठ के देखें, तो जो मोशन हमें दिखेगा, राइट, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। जब कोई ऑब्जर्वर अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को देखता है, ठीक है, तो उसका जो मोशन एनालाइज करेगा, दैट इज ऑलवेज रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। तो मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। एब्सोल्यूट मोशन डज नॉट एग्जिस्ट, ओनली रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट। तो जब भी आप मोशन को डिफाइन करेंगे, इट इज ऑलवेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक। अब समझना, मैं 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिफाइन कर रहा हूं। ए की वेलोसिटी है va और बी की वेलोसिटी है vb, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी मैंने लिखी है va एंड vb आर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी। ए और बी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है किस फ्रेम में? इन ग्राउंड फ्रेम। मतलब ग्राउंड से अगर आप देखोगे रेस्ट पर खड़े होके, तो आपको इन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी va और vb मिलेगी, राइट। नाउ तो ग्राउंड फ्रेम में देख रहे हैं। अब किसी एक के साथ हम रेफरेंस फ्रेम अटैच कर दें, मान लो हमने b के साथ रेफरेंस फ्रेम अटैच कर दिया, मतलब जो ऑब्जर्वर है दैट इज अटैच्ड विथ b, और अब ये a को ऑब्जर्व करेगा, इसके मोशन को, देन जो वेलोसिटी देखेगा दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। सो वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b, इसको हम डिनोट करेंगे VAB से। किसकी वेलोसिटी है? A की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू B, दैट इज VAB। जिस तरह से हमने मोशन इन 1D में डिराइव किया था, बिल्कुल वही करना है हमें, बस वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B इज वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। तो A की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू B क्या होगी? VA माइनस VB, ठीक। इसको हम लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला किस तरह से हमने लिखा। सीधे VA माइनस VB कैसे लिखा, समझना। समझना इस बात को कि आप किसी कार में ट्रेवल कर रहे हो विथ से स्पीड 10 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन, ठीक है, और साइड में खड़े जो पेड़ हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो वो रेस्ट पर है। बट अगर आप कार में इस पेड़ को ऑब्जर्व करोगे तो डेफिनेटली एक बात ध्यान रखना कि जो ऑब्जर्वर होता है, राइट, दैट ऑलवेज कंसीडर्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ एट रेस्ट। ऑब्जर्वर खुद को हमेशा रेस्ट पर कंसीडर करता है, खुद के रेस्पेक्ट में दूसरे के मोशन को ऑब्जर्व करता है। तो अगर ये खुद रेस्ट पर होगा तो क्या समझेगा ये? हम देखेंगे कि टाइम के साथ साथ इसके और पेड़ के बीच की सेपरेशन कम होती जाएगी। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट, ये जो पर्सन है जो कार के साथ अटैच्ड है, ये पर्सन देखेगा खुद को तो रेस्ट पर मानेगा, बट इसको लगेगा कि जो ट्री है दैट इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज रिलेटिव मोशन। ट्री रेस्ट पर है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो कार मूविंग स्टेट में, और जब कार को आप रेस्ट पर मानोगे तो ट्री वुड बी इन स्टेट ऑफ मोशन। अब आप समझो, जब भी आप किसी के रिलेटिव देखोगे तो वो वेलोसिटी
ऑब्जेक्ट को मिल जाएगी, बट किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन। तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ थी, बट दैट इज अटैच्ड विद दिस ऑब्जेक्ट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। समझना है इस बात। जैसे मैंने VAB लिखा, राइट, उसको हम लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं कि वो VA माइनस VB कैसा हुआ। तो A ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, ये इसकी वेलोसिटी है, और B इस तरफ जा रहा है, राइट। नाउ B के रेस्पेक्ट में A को मोशन को डिफाइन करना है। अगर आप B के रेस्पेक्ट में डिफाइन करोगे तो B को आपको रेस्ट पर मानना पड़ेगा। जब B पर बैठ के देखोगे तो B को आप रेस्ट पर मानोगे, और अगर B रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी का अपोजिट करके किसको मिल जाएगी? जिसका भी आप मोशन एनालाइज कर रहे हो। तो A की बात करें हम, तो A ऑलरेडी इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है विद वेलोसिटी VA, बट अब B की भी वेलोसिटी उसको मिल जाएगी क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो, बट किस डायरेक्शन में? अपोजिट। ये VB है तो माइनस VB किधर होगा? जस्ट अपोजिट। तो इसके पास VA वेलोसिटी तो ऑलरेडी थी, माइनस VB वेलोसिटी भी मिल गई इसको, तो टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? VA माइनस VB। ठीक है। तो जब भी आप किसी रेफरेंस फ्रेम से ऑब्जर्व करते हो किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट को, राइट, तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में उस रेफरेंस फ्रेम की वेलोसिटी का डिफरेंस ले लेंगे तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है। तो काम की बात यह है कि VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, राइट। अब एक एग्जांपल लेते हैं। दो ऑब्जेक्ट हैं A और B। A is moving with 10 meter per second along positive x direction and B is moving with 20 meter per second along negative y direction। नेगेटिव y डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, राइट। सो find out velocity of A with respect to B। A की वेलोसिटी निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू B। ठीक, तो क्या होगा? इट वुड बी VA माइनस VB। आप VA देख लो क्या होगा? 10 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव x, मतलब इसको लिखोगे 10 i कैप। ऐसी वेलोसिटी ऑफ B कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, निगेटिव y डायरेक्शन मतलब माइनस 20 j कैप, राइट। सो VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। ठीक है। आप डिफरेंस ले लो दोनों का। 10 i कैप माइनस माइनस प्लस, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। ठीक है। और इसको लॉजिकली देखा जाए तो B इस तरफ मूव कर रहा है। अगर B को आप रेस्ट पर मानोगे तो B की वेलोसिटी अपोजिट करके किस में जुड़ जाएगी? A में। तो A के पास ऑलरेडी ये वेलोसिटी है, प्लस B की अपोजिट वेलोसिटी मिल जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन की। इसका रिजल्टेंट होगा VAB। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, 10 i कैप और 20 j कैप। ठीक है। तो अगर आप B पे से खड़े होकर देखोगे तो ऑब्जेक्ट इस तरफ नहीं बल्कि इस तरफ जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इस वेलोसिटी के साथ। सो दैट इज नोशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, राइट। नाउ रिलेटिव मोशन में एक कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। उसमें है रिवर एंड बोट प्रॉब्लम, या रिवर स्विमर प्रॉब्लम, या एयर एंड एरोप्लेन प्रॉब्लम। ठीक है, सभी का मैं मतलब बताता हूं। सबसे पहले आप इसको देखो,
कि अगर किसी बोट को स्टिल वाटर में हम चलाते हैं उसका मोशन कैसा होगा? स्टिल वाटर, ठहरा हुआ पानी, जैसे तालाब है, ठीक है, या झील है, उसमें चलाएंगे। मान लो आप बोट को इस तरफ ड्राइव कर रहे हो, तो जिस तरफ ड्राइव कर रहे हो उसी तरफ जाएगी वो। अगर आप बोट के ऊपर से पिक्चर लोगे तो बोट के पिक्चर्स ऐसे दिखेंगे। अगर आप उसको ऐसे ड्राइव कर रहे हो तो उसी लाइन में जाएगी, ठीक है। ये कब? जब वो स्टिल वाटर में आप उसको राइड कर रहे हो, ठीक। और अगर उसको बहते हुए पानी में ले जाएंगे तो क्या होगा? मान लो रिवर में फ्लो हो रहा है वाटर का, इस दिशा, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वाटर। अब यदि आपने बोट को ऐसी रखी और इस तरफ उसको राइड कर रहे हो, ठीक है, प्रोपेल कर रहे हो इस डायरेक्शन में, तो क्या बोट इस डायरेक्शन में जाएगी? जब आप उसको इस तरफ प्रोपेल करोगे और अगर आप ऊपर से पिक्चर लेते हो पूरे मोशन के, तो आपको ऐसा नजर आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो बोट है वो इस डायरेक्शन में भी जा रही है, बट बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ वाटर वो इस तरफ भी जा रही है, राइट। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में राइड करते हो बोट को, तो बोट उस डायरेक्शन में नहीं जाएगी, उसमें रिवर की वेलोसिटी भी ऐड हो जाएगी और फाइनली किसी थर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यही केस होगा स्विमर का भी। अगर आप फ्लोइंग वाटर में स्विमिंग करते हो तो उस केस में जिस डायरेक्शन में आप चाहते हो जाना स्विम करके, उस डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा, उसमें रिवर की वाटर की वेलोसिटी भी ऐड होगी। ऐसे ही एयर और एरोप्लेन, एरोप्लेन अगर स्टिल एयर में मूवमेंट करता है तो सीधा चलेगा, बट अगर हवा का मोशन हो रहा है, हवा बह रही है, तो उस केस में जो एरोप्लेन होगा, ठीक है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो उसी डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करेगा, किसी थर्ड डायरेक्शन में करेगा। फॉर एग्जांपल एयर का फ्लो ऐसा हो रहा है और एरोप्लेन इस तरह से जा रहा है, ये उसका ओरिएंटेशन है, ठीक है। तो वो इस डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा क्योंकि अब रिवर के जो एयर है उसकी वेलोसिटी इस तरफ ऐड होगी, एयर उसको इस तरफ पुश करेगी। अगर आप इसकी पिक्चर लेते हो तो ऐसे दिखेंगे, ठीक है। तो ट्राई तो इस तरफ जाने का कर रहा है, राइट, बट एयर उसको पुश कर रही है, तो पुश करके राइट साइड में उसको डिस्प्लेस कर देती, समझ रहे हो ना। तो बात यह है कि आप जब भी फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग एयर की बात कर रहे हो, ठीक, तो वहां पे मोशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसी को हमें एनालाइज करना है, राइट। अब एक कंसेप्ट की बात आप समझना, इस तरह की प्रॉब्लम में आपको बोट की स्पीड दी रहेगी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज सच एंड सच। कहां की दी है स्पीड? स्टिल वाटर की। डेफिनेटली वहीं की दी जा सकती है। अगर आप मोटर बोट खरीदने गए और पूछते हो कि ये किस स्पीड तक चलती है, तो वो आपको स्टिल वाटर वाली स्पीड बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि फ्लोइंग वाटर में तो स्पीड आप डिफाइन कर ही नहीं सकते हो। अगर आप फ्लोइंग वाटर में मोटर बोट को रख दो तो बिना इंजन चालू किए ही ऑलरेडी वो मोशन करता रहेगा, समझ लो ना। तो फ्लोइंग वाटर में तो फ्लोइंग वाटर की वेलोसिटी को ऐड करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली अगर आपको डिफाइन करना है स्पीड तो वो स्टिल वाटर में ही की जा सकती है, राइट। तो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड या स्विमर की स्पीड को डिफाइन किया जाता है, राइट। और अगर वो फ्लोइंग वाटर में मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा समझना। डेफिनेटली वाटर की वेलोसिटी ऐड होगी, बट इफ यू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के रेस्पेक्ट में अगर आप उसका मोशन को ऑब्जर्व करते हो, देन उसकी स्पीड वही होगी जो कि स्टिल वाटर में होती है। जो स्टिल वाटर में, नॉर्मल वाटर में जो उसकी स्पीड होगी वही वाटर के रेस्पेक्ट में भी होगी, ठीक है। मेरी बात को समझो। एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक बस का मूवमेंट हो रहा है, बस को ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू देख रहे हैं बस का, राइट। और बस बहुत बड़ी है, मान लो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ बहुत ज्यादा है, राइट। और बस के अंदर एक पर्सन चल रहा है, पर्सन इज नॉर्मली वॉकिंग, जस्ट वॉक कर रहा है,
अच्छा ये देखो, पर्सन अगर ग्राउंड पे वॉक करता है तो एक डेफिनेट स्पीड होगी या नहीं? अब बस के अंदर वॉक करते हैं, मूविंग बस, आप दो अलग अलग फ्रेम में देखो उसको, एक ग्राउंड से खड़े होके देखो और एक अंदर बैठ के देखो, देखते हैं क्या डिफरेंस होगा। अगर आप अंदर बैठ के देखते हो तो पर्सन का मूवमेंट आपको दिखेगा कि पर्सन यहां है, यहां से मान लो इस तरफ जा रहा है वो पर्सन, यहां चला गया, फिर यहां चला गया, इस तरफ चल रहा है। तो चाहे वो बस मूविंग स्टेट में हो या रेस्ट की स्टेट में हो, अगर आप अंदर बैठ के देखते हो तो आपको तो वो पर्सन नॉर्मली वॉक करते हुए दिखेगा, उसकी वॉक वैसी होगी जैसे वो ग्राउंड पे वॉक करता है। लेकिन अगर आप ग्राउंड से देखो, बाहर से देखो, तो कैसे दिखेगा? देखो, बस यहां पर थी तो पर्सन यहां है, अब इसने एक स्टेप ली पर्सन ने इस तरफ, बट बस स्थिर नहीं है, बस मूव कर गई अपनी जगह से। तो जितने टाइम में उसने एक स्टेप ली उतने टाइम में बस थोड़ा शिफ्ट हो गई, तो अब उसकी पोजीशन कहां आ जाएगी? यहां। फिर अगली स्टेप ली तो बस और शिफ्ट हो गई, अब उसकी पोजीशन यहां आ गई। तो बाहर से कोई खड़ा होकर दिखेगा तो उसको लगेगा कि पर्सन इस तरफ जा रहा है, और डेफिनेटली उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ बस। बट अंदर से खड़े होकर देखोगे तो उसकी स्पीड वही दिखेगी जो कि ग्राउंड पे वॉक करने की स्पीड। इसका मतलब यह हुआ कि बस के अंदर बैठ के अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को देखते हो, पर्सन के मोशन, तो उसका मोशन वैसे ही दिखेगा जैसे कि नॉर्मली आपको ग्राउंड से दिखेगा। बिल्कुल वैसे ही बोट अगर स्टिल वाटर में चलती है तो उसकी स्पीड बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि आप मूविंग वाटर में स्पीड को ऑब्जर्व करो विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। बहते हुए पानी के साथ अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको बिल्कुल वही मोशन, वही स्पीड दिखेगी जो कि स्टिल वाटर में दिखेगी। एक एग्जांपल से देखें, मान लो बोट इस डायरेक्शन में चल रही है, राइट, इस तरफ, और पानी इधर बह रहा है। अब आप क्या करो, एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा लो, ठीक है, लॉग ऑफ वुड, और उसको बोट के यहां पे पीछे रख दो पानी में, और उस पर बैठ जाओ। पानी के साथ आप बहोगे और बोट भी बहेगी। अब आप अगर ऊपर से पिक्चर लेते हो अलग से तो आपको बोट का मोशन इस तरह से दिखेगा, जो ग्राउंड पे खड़ा है उसको मोशन ऐसे दिखेगा कि बोट ऐसे जा रही है। और जब आप इस वुडन लॉग के ऊपर बैठ के देखोगे तो कैसा दिखेगा? बोट इस तरफ शिफ्ट होगी पानी के बहाव के कारण, तो बोट इधर जितना डिस्प्लेस हुई है उतना आप भी डिस्प्लेस हो जाओगे, तो नेक्स्ट मोमेंट पर आप यहां पहुंचे। फिर बोट डिस्प्लेस हो गई, आप भी उतना ही डिस्प्लेस हो गए, ठीक है ना? अब आप हमेशा बोट के पीछे ही रहते हो, ठीक है ना, बोट के पीछे ही हो जस्ट, तो आपको क्या लगेगा? अगर आप अपने आप को स्थिर मानते हो, रेस्ट पर मानते हो, तो आपको लगेगा कि बोट आपसे दूर जा रही है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन। आपको ये मोशन नहीं दिखाई देगा क्योंकि आप भी उसके साथ साथ ही चल रहे हो, राइट? तो आपको इस डायरेक्शन में मोशन करते हुए दिखेगा, और वही स्पीड होगी जो कि नॉर्मली इसकी स्पीड होगी स्टिल वाटर में। तो कहने का मतलब क्या है, आप इसको नोट कर लो, स्पीड ऑफ बोट relative to moving water, speed of boat relative to moving water is equal to speed of boat in still water, is equal to speed of boat in still water, ठीक है? एक बात तो क्लियर हो गई। देन समझना, वाटर की वेलोसिटी को मैं VW कह रहा हूं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ वाटर। डेफिनेटली किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ग्राउंड से खड़े होकर देखो, बोट की वेलोसिटी VB लिखा है, मतलब किसके रेस्पेक्ट में होगी? डेफिनेटली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। एंड VBW इज वेलोसिटी of boat with respect to water, पानी के रेस्पेक्ट में
बोट की वेलोसिटी है VBW, तो रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले से क्या लिख सकते हो, VBW इज इक्वल टू VB माइनस VW, और बोट की जो फाइनल वेलोसिटी होगी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड उसको लिख सकते हो आप वाटर की वेलोसिटी प्लस बोट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाटर प्लस बोट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाटर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, याद रखना। मतलब आप बोट को ड्राइव कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, उसमें वाटर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी तो आपको फाइनल वेलोसिटी मिलेगी बोट की। और बिल्कुल यही केस स्विमर का भी होगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर ऐड करनी पड़ेगी किसमें, स्विमर की वेलोसिटी में विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। ठीक, अब देखना है डिफरेंट केसेस। वाटर इस तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक, अगर आप बोट को विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इस तरफ ड्राइव करना चाहते हो तो देखते हैं क्या होगा। अगर आपने बोट का ओरिएंटेशन ऐसा रखा, मतलब आप एफर्ट किस तरफ लगा रहे हो, इस तरफ, तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। बोट इस तरफ नहीं जाएगी, बट पानी के रेस्पेक्ट पे आप उस तरफ कोशिश कर रहे हो ले जाने की। इसमें कौन सी वेलोसिटी ऐड होगी, अभी इसमें ऐड होगी वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर सम, दूसरे वेक्टर को ऐड कर दिया तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या होगा, इट इज वेलोसिटी ऑफ बोट। बोट की वेलोसिटी एक्चुअल में इधर से होगी अगर आप ग्राउंड से देखते हो तो पानी के रेस्पेक्ट में इधर ड्राइव कर रहे हो, बट पानी की वेलोसिटी ऐड होगी तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऊपर से पिक्चर लेते हो बोट के, तो बोट के पिक्चर ऐसे दिखेंगे, राइट, इस डायरेक्शन में। आपको दिख रहा है बोट का ओरिएंटेशन तो आप इस तरफ रख रहे हो, राइट, बट बोट का एक्चुअल मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, समझ गए ना। अगर आपने बोट को सीधा रखा तो आप ऐसे सामने कभी नहीं जा सकते हो, इस तरफ ही फ्लो करो, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब बहना, तो आप पानी के साथ बह रहे हो इस डायरेक्शन, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हो गई, सीधे सामने जाओगे तो इस तरफ पहुंचोगे। डेफिनेटली अगर आप बोट को इस डायरेक्शन में कभी रखते हो, राइट, इस तरफ इसको ले जाते हो, इस केस में तो और इसी तरफ जाएगा ये VBW। बोट को अगर आपने ऐसा ड्राइव किया तो इसमें वाटर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, तो अल्टीमेट वेलोसिटी इस तरफ होगी, ठीक है ना। तो अब तो और इस तरफ ड्रिफ्ट मिल जाएगा, राइट। तो पानी हमेशा राइट डायरेक्शन में उसको, जिस तरफ बह रहा है उस तरफ उसको डिस्प्लेस करेगा, राइट। अब बोट कैसी दिखेगी, आपने उसको रखा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। ऐसी दिखेगी ये बोट, ठीक। तो आप उसको ड्राइव तो इधर कर रहे हो, बट वाटर की वेलोसिटी के कारण वो इस तरफ डिस्प्लेस हो रही है। ड्राइव इधर कर रहे हो, डिस्प्लेस इधर हो रही है, ठीक है। तो इतने डिस्कशन से एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर मुझे सीधे सामने जाना है, राइट, तो क्या करना होगा। अगर पानी इस तरफ बह रहा है और सीधे सामने जाना है तो बोट को किस तरफ राइड करना होगा, इस तरफ राइड करना होगा, क्योंकि इस तरफ रखा या फिर ऐसा रखा तो ड्रिफ्ट तो इधर ही मिलेगा, ठीक है। इस तरफ रखना होगा, बोट को ऐसे चलाना होगा, राइट।
क्या होगा इस केस में? देखो, ये है VBW, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। अब इसमें ऐड होगा क्या? वाटर की वेलोसिटी इस तरफ, तो रिजल्टेंट आपको इस तरफ मिल जाए। डिपेंड करेगा कि वो पूरी तरह से मैच होते हैं नहीं। तो रिजल्टेंट अगर इधर मिल गया तो इस केस में जो बोट है वो कैसी दिखेगी? इसकी ओरिएंटेशन तो इधर है, बट बोट सीधे सामने की तरफ जाएगी। समझ रहे हो ना? तो पानी के बहाव के विपरीत डायरेक्शन में उसको ओरिएंट करके रखना पड़ेगा। इसी तरह से स्विमर को अगर सीधे सामने जाना है, सामने के किनारे पे, तो उसको पानी के बहाव के विपरीत कुछ एंगल बना के पानी को काटते हुए जाना पड़ेगा, तभी वो सीधे सामने जा सकते हैं। राइट?